को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर सुन लो कि आज की इस वीडियो में हम ध्रुव राठी की लेटेस्ट वीडियो के पॉइंट्स को काउंटर करने वाले हैं और उन्हें फैक्ट चेक करने वाले हैं। और हमारे भारत का संविधान मुझे आर्टिकल 19A के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक देता है, तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ। बट इसके बाद भी अगर मुझसे कोई कुछ कहता है या फिर मुझे कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी धमकी आती है, तो इसके बाद मैं इस टॉपिक पर 2 वीडियो और एक्स्ट्रा बनाऊंगा। और अगर तुम खुद को एक सच्चा हिंदू मानते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वरना किसी की भी बातों में आकर इजीली मैनिपुलेटेड होकर सिर पर टोपी पहनकर घूमना शुरू कर देना। बाकी जिन लोगों को नहीं पता कि क्या सीन चल रहा है, उनको मैं थोड़ा सा कंटेंट दे देता हूँ कि ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करी है जिसका टाइटल है कैन हिंदूज ईट बीफ, जिसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिखाकर ये क्लेम करने की कोशिश की है कि हमारे प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और महाभारत के कुछ फैक्ट्स दिखाए हैं जिसमें उन्होंने ये क्लेम करने की कोशिश करी है कि वो लोग मीट खाते थे। हाँ, आज की वीडियो में थोड़ा हार्ड जरूर हो सकता हूँ, लेकिन रियलिटी तुम्हें बताकर ही जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, प्रोपेगेंडा का असली हथियार झूठ नहीं बल्कि आधा सच होता है। जब आप किसी भाषा के कॉन्टेक्स्ट को मिटा देते हैं, जब आप किसी इतिहास के समय को गायब कर देते हैं और जब आप अपने एजेंडा को सूट करने के लिए किताबों से 2-3 लाइनों को चेरी पिक कर लेते हैं, तो उस चीज को रिसर्च नहीं बल्कि चालाकी कहते हैं। आज हम इस वीडियो के एक पॉइंट का पर्दाफाश करेंगे और आज बातें हुई हवा में नहीं बल्कि संस्कृत टेक्स्ट के बेसिस पर चलेंगी। गीता जी के पन्नों पर लिखी बातें और इतिहास के प्रमाण चलेंगे आज स्क्रीन पर। इस वीडियो को इसलिए पूरा देखना ताकि आगे चलकर कोई भी इंटरनेट का ज्ञानी तुम लोगों को अपने सनातन धर्म से भटका ना पाए। तो चलिए खोलते हैं इस हाफ ट्रूथ के रिसर्च का कच्चा चिट्टा। दोस्तों, ध्रुव राठी ने सबसे बड़ी गलती या कह लो जानबूझकर वहां की जहां उसने एक संस्कृत शब्द मांस को लिटरली इंग्लिश ट्रांसलेशन में मीट मान लिया। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शब्द का मीनिंग बदल जाता है। अगर आप डिक्शनरी उठाएंगे तो आप देखेंगे कि वनस्पतियों यानी कि प्लांट्स और फ्रूट के गूदों को भी संस्कृत में मांस कहा गया है। खजूर के पल्प को भी संस्कृत में पिंड मांस कहा जाता है और साथ ही साथ फलों के गूदे को फला मांस कहा जाता है। लेकिन मैक्स मुलर और यूरोपियन ट्रांसलेटर्स ने जब 19वीं सेंचुरी में इन किताबों का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया तो उनके यूरोपियन दिमाग में फ्लैश या मीट के अलावा कोई तीसरा वर्ड आया ही नहीं। और हमारे आज के मॉडर्न फैक्ट चेकर उन्हीं अंग्रेजों के आधे अधूरे ट्रांसलेशन को स्क्रीन पर दिखाकर फैक्ट समझ लेते हैं। और यही चीज कहलाती है भाषा विज्ञान के साथ खिलवाड़। और अगर हमें सच्ची में वेदों पुराणों को समझना है तो हमें उन इंग्लिश ट्रांसलेशनों से नहीं बल्कि संस्कृत व्याकरण से समझने होंगे। अब आते हैं उस क्लेम पर जिससे हर हिंदू के दिल को ठेस पहुंची। ध्रुव ने क्लेम किया है कि प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान शिकार करके हिरनी या फिर हिरन का मांस खाया था, जिसको जस्टिफाई करने के लिए उसने वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के कुछ श्लोक्स दिखाए। अब सुनिए पूरा सच और कॉन्टेक्स्ट जिसको दबाया गया। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 20 में श्लोक नंबर 29 में जब प्रभु श्री राम माता कौशल्या से वनवास जाने की अनुमति मांगते हैं तो वो क्या कहते हैं, स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए। जिसका अर्थ है कि मैं 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और मुनियों की तरह अमीश यानी कि मांस और मीट का त्याग कर वहां पर मिलने वाले साध मूल और फलों पर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। प्रभु श्री राम ने वनवास जाने से पहले ही कसम ली थी कि वो किसी भी प्रकार के मांस का त्याग करेंगे और कल्याणकारी मुनियों की तरह सिर्फ कंदमूल खाएंगे। अब यार तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये सच है तो ध्रुव राठी ने जो श्लोक दिखाए थे उनका क्या अर्थ था। तो देखो, वो श्लोक थे प्रभु श्री राम के क्षत्रिय धर्म के। एक क्षत्रिय राजा का धर्म शिकार करना होता था ताकि वो वन में बढ़ते हुए पशुओं की संख्या को कंट्रोल कर सके। जब लक्ष्मण जी हिरन मारकर लाए थे तो वो उसकी बलि देकर वस्तु शांति यज्ञ कर रहे थे वन में कुटिया बनाने से पहले। वो उनके यज्ञ की बलि थी दोस्तों, उनके रोज का खाना नहीं। ध्रुव राठी ने शिकार के श्लोक तो दिखा दिए पर प्रभु श्री राम के मुनिवत त्याग को गायब कर दिया। इससे बड़ा चेरी पिकिंग क्या ही हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं महाभारत और भीष्म पितामह के उस क्लेम की जहां उसने दिखाया कि महाभारत में भी मीट खाने की अनुमति है। दोस्तों देखो, सनातन धर्म जो है ना वो एक रिगिड किताब पर नहीं चलता है। इसमें व्यक्ति के कर्म और उसके प्रोफेशन के हिसाब से उसके नियम बदलते हैं। भगवत गीता के चैप्टर 17 में प्रभु श्री कृष्ण ने 3 गुणों के बारे में बताया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो आओ एक एक कर इन तीनों को समझते हैं। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले सात्विक की। तो देखो, सात्विक लाइफस्टाइल वो जीते थे जो ऋषि होते थे, ब्राह्मण होते थे और ज्ञानी लोग होते थे जो कि स्ट्रिक्टली शाकाहारी और अहिंसक जीवन जीते थे। और जो दूसरा पॉइंट है राजसिक, ये लाइफस्टाइल था क्षत्रिय राजाओं का, जो उनका मेनली काम था वो युद्ध करना था और अपनी प्रजा का रक्षा करनी थी, जिसके लिए उन्हें शिकार करने की और मीट खाने की अनुमति थी, वो भी कुछ नियम के तहत। अब ध्रुव राठी ने क्या किया, क्षत्रियों के राजसिक लाइफस्टाइल को उठाकर पूरे
सनातन धर्म का यूनिवर्सल रूल बनाकर पेश कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बॉर्डर पे खड़े फौजियों के हैवी प्रोटीन वाली डाइट को आप पूरे देश के नागरिकों को प्रेस्क्राइब करते हैं कि भाई साहब तुम्हें वही खाना खाना पड़ेगा जो वहाँ बॉर्डर पे खड़े हुए हमारे फौजी लोग खा रहे हैं। महाभारत के अनुसार पर्व में भीष्म पितामह ने वही समझाने की कोशिश करी है कि अगर तुम परम सत्य चाहते हो तो अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन अगर तुम योद्धा हो या फिर कोई यज्ञ कर रहे हो तो नियम अलग है। ऐसा इस चीज को छुपाना ही असली प्रोपेगेंडा है। दोस्तों अब बात करते हैं उसके क्लेम के साथ ध्रुव राठी ने महाभारत के उद्योग पर्व में संजय ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मद्रा पान यानी कि शराब पीते हुए देखा था। ये क्लेम दिखाकर उसने ये पेश करने की कोशिश करी है जैसे सनातन धर्म के सारे बड़े आदर्श ही यही करते हो। तो अब सुनिए पूरा सच। जिस शब्द का उसने यूज किया है वह संस्कृत का शब्द मधवा शब्द है। मैक्स म्यूलर और ग्रिफिथ जैसे वेस्टर्न ट्रांसलेशन ने इसका मतलब निकाल लिया वाइन। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उनके कल्चर में नशा करना ही वाइन कहलाता है। लेकिन आयुर्वेदा में आश्व एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वनस्पतियों, हर्ब्स और फ्रूट्स को फर्मेंट करके उनके स्वास्थ्य वर्धक अर्ग कोसेंट्रिक जूसेस निकाले जाते हैं। आज भी वैद्यनाथ और डाबर के द्रष्टासम या अरविंदासम मिलते हैं। ये कोई शराब नहीं बल्कि आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो कि शरीर को स्ट्रेंथ यानी कि बल देती हैं। देखो मधु का अर्थ संस्कृत में शहद या फलों का रस होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन जो पी रहे थे वो वनस्पतियों और शहद से मिलकर बनाया हुआ आयुर्वेदिक टॉनिक था जिससे योद्धाओं को युद्ध करते समय ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है। और ध्रुव ने उसे वेस्टर्न दिमाग से शराब और वाइन बोल दिया। और जो उसने अर्जुन की कसम दिखाई उसमें अर्जुन कह रहे थे कि अगर मैं जयद्रथ को ना मार पाऊं तो मुझे वो पाप लगे जो बिना भोग लगाए मीट खाने वाले को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाते थे, इसका मतलब ये है कि क्षत्रियों के नियमों में भी बिना भोग लगाए शिकार करना पाप माना जाता था। दोस्तों ये है असली कॉन्टेक्स्ट जो ध्रुव की वीडियो में नहीं दिखाया गया। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, वेद और बीफ। ध्रुव राठी ने ये क्लेम किया है कि पुराने वेदों में बीफ खाने के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। दोस्तों वेदों के संस्कृत श्लोकों में गाय के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है अगन्या। संस्कृत व्याकरण में अगन्या का मतलब होता है जिसका वध किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। चलो मैं तुम्हारी स्क्रीन पर ऋग्वेद का स्पष्ट श्लोक दिखाता हूँ जिसका अर्थ है गाय रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है, इस निर्दोष अदिति गाय का वध मत करो। क्या एक से मन नहीं भरा क्या? चलो एक और प्रमाण देख लेते हैं। ऋग्वेद के इस पॉइंट पर यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति मनुष्य या पशु गाय का मांस खाता है उसे दंड मिलना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तो फिर ध्रुव ने जिन श्लोकों का जिक्र किया वो क्या थे? तो देखो वो श्लोक थे गोमेधा यज्ञ के। मैक्स म्यूलर ने इसका ट्रांसलेशन काउ सैक्रिफाइस से किया। लेकिन दोस्तों वेदों में मेधा का अर्थ वध किलिंग नहीं होता बल्कि खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने और गाय के वंश को आगे बढ़ाने के नियम होते थे। वेदों में गाय को हमेशा माता की तरह पूजा गया है, उसे खाने का विधान वैदिक परंपरा में नहीं है। दोस्तों चरक संहिता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि वो एक मेडिकल साइंस आयुर्वेदा की किताब है। मेडिकल साइंस में इमरजेंसी में किसी की जान बचाने के लिए किसी भी तत्व का उपयोग एज अ मेडिसिन के रूप में किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति मरने की हालत में हो तो उसको बचाने के लिए पशुओं का मांस दवाइयों की तरह उपयोग कर खाया जा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका रोज रोज का खाना है। दोस्तों अब बात करते हैं ध्रुव राठी के सबसे बड़े पॉलिटिकल क्लेम की, जहां पर उसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कोट दिखाकर हिंदुओं में एक फूड डिवाइड दिखाने की कोशिश करी। उसने क्लेम किया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अनटचेबिलिटी और बीफ ईटिंग में एक लाइन दिखाया था। अब सुनो पूरा सच। उसने डॉक्टर अम्बेडकर की रिसर्च को आधा अधूरा पढ़ा और उसको अपने एजेंडा के लिए चेरी पिक कर लिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने वर्क से जैसे द अनटचेबल्स भूपर्दे में ये समझाया था कि पुराने भारत में क्षत्रियों और राजाओं की राजसिक लाइफ में शिकार और मीट कंज्यूम करने के विधान नियम के तहत थे। ठीक वैसा ही जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में अपने गीता के वर्सेस दिखाकर प्रूव किया था। लेकिन दोस्तों ध्रुव राठी ने उस चीज को छोड़ दिया जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि ब्राह्मण, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग पहले से ही सात्विक और शाकाहारी जीवन को जीते हुए आ रहे हैं और वो पहले से ही गाय को माता मानते थे। उन लोगों की डाइट स्ट्रिक्ट थी क्योंकि उनका काम स्पिरिचुअलिटी और ज्ञान को प्रदान करवाना था। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी जो कि मैं चाहूंगा तुम एक बार जरूर पढ़ लो, स्क्रीन पर लगा दूंगा मैं। अब बात करते हैं ध्रुव राठी के अगले पॉइंट की जिसमें उसने जैनिज्म और बुद्धिज्म के इम्पैक्ट पर क्लेम किया कि इन धर्मों ने भारत में अहिंसा और वेजिटेरियनिज्म को पूरे कंट्री पर थोप दिया और इसी इन्फ्लुएंस को ब्राह्मण्स और ट्रेडर्स ने वेजिटेरियन लाइफ अडॉप्ट कर ली अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। दोस्तों ये पूरा आर्ग्यूमेंट चेरी पिक्ड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर बेस है। जैनिज्म और बुद्धिज्म 5th से 4th
सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स ने अहिंसा परमो धर्म को स्ट्रिक्टली फिलोसफी बनाया, लेकिन उसने ये छुपा दिया कि सनातन धर्म में वैदिक काल से ही सात्विक डाइट और काउ प्रोटेक्शन सेंट्रल पिलर थे, जैसा ऋग्वेद मंडला 8 के ओरिजिनल वर्सेस से मैंने प्रूव किया। ट्रेडर्स ने वेजिटेरियन डाइट को सपोर्ट किया क्योंकि उनका बिजनेस स्ट्रिक्ट डाइट डिमांड करता था। ब्राह्मण्स अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए वेजिटेरियन नहीं हुए दोस्तों, बल्कि उनका वर्ण धर्म हमेशा से ही सात्विक जीवन जीना था। उन्होंने अपना स्टेटस गेन नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना आध्यात्मिक स्टेटस मेंटेन किया। ध्रुव राठी ने मैनिपुलेशन किया, हिस्टोरिकल शिफ्ट को सिंप्लीफाई करके और डाटा को छुपा दिया कि भारत में सात्विक लाइफस्टाइल जैनिज्म और बुद्धिज्म से हजारों साल पुराना है। दोस्तों अब बात करते हैं ज्योग्राफी और रीजनल पॉलिटिक्स पर डबल स्टैंडर्ड्स के सबसे बड़े एग्जांपल पर। उसने साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट जैसे केरला त्रिपुरा ट्राइबल्स के कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस दिया कि यहाँ हिंदुइज्म में बीफ ईटिंग सोशल स्टिग्मा नहीं है, लेकिन उसने दूसरी तरफ हिंदी बेल्ट जैसे यूपी, बिहार, MP का कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से बदल दिया। और भाई साहब वो सारे कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ तुम्हारी स्क्रीन पर पेश कर दिए हैं, क्योंकि अगर एक एक कॉन्टेक्स्ट बताने जाऊंगा तो ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। ध्रुव राठी ने इन रीजनल डिफरेंसेस को जनरलाइज किया दोस्तों प्रोपोगेंडा के लिए। नॉर्थ इंडिया में गाय हमेशा माता अगन्या है दोस्तों। एक रीजन के नियम को दूसरे रीजन पर अप्लाई करना मैनिपुलेशन है। और दोस्तों रीजनल पॉलिटिक्स के डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हैं इन फैक्ट्स से। भाई लोगों एंड दी एंड में यही कहना चाहूंगा कि किसी भी धर्म के बारे में अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो प्रॉपर रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये चीज बोलकर कि बीफ खाना वेद पुराण में अब अलाउ है, उसकी परमिशन है, तो भाई ये चीज गलत है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। एंड एज अ हिंदू मैं इस चीज को बोलता हूँ कि भाई अगर कोई भी मेरा भाई बंधु बीफ ईटिंग कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भाई मत करो। हाथ जोड़ के गुजारिश है तुम लोगों से। ये नहीं बोला कि भाई तुम लोगों से कि तुम वेजिटेरियन लाइफ जीने लग जाओ या फिर कुछ और चीज। भाई वेजिटेरियन लाइफ जीनी है वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है, बट भाई एटलीस्ट गाय को प्रोटेक्ट करो। अगर तुम मुझे कुछ मानते हो, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मानते हो, भाई मेरे तुम लोगों से गुजारिश है कि बीफ ईटिंग को कम से कम करो। एंड भाई गाय को बचाओ, हम गाय को पूजते हैं, ये कोई मजाक बात नहीं है भाई। और जो ये क्लेम लगाए हैं ना कि प्रभु श्री राम मांस मदिरा पीते थे, खाते थे, भाई ये पूरी तरह से गलत है। भाई वो भगवान है, तुम उनकी कल्पना तक नहीं कर सकते हो जो तुम ये क्लेम्स लगा रहे हो उनके ऊपर। भाई प्रभु श्री कृष्ण के बचपन को जानोगे तो वो खुद एक ग्वाले थे, खुद उनका गाय के प्रति कितना प्रेम था। और भाई बाकी जितने भी महाभारत के फैक्ट्स जो कि ध्रुव राठी भाई ने बताए थे वो सब मैंने रॉन्ग प्रूव कर दिए इस वीडियो में। एंड दिस इज द चैलेंज फॉर इट। भाई जस्ट लीव इट कि अगर तुम लोगों को इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है तो फालतू का ज्ञान मत पेलो। मजाक से हट के बता रहा हूँ, तुम ये जो स्क्रीन होती है ना ये लोगों को प्रोटेक्ट करके रखती है बहुत ज्यादा। अब जैसे तुम लोगों को लगेगा कि क्या ये धमकी वमकी की बातें कर रहा है, भाई धमकी की बात नहीं है। ये जो स्क्रीन है ना सच्ची में लोगों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। अगर तुम देखोगे तो मतलब ध्रुव राठी ने जो ये बातें बोली, क्लेम करे कि प्रभु श्री राम खाते थे पीते थे, तो भाई ये चीज ना 1% तुम बाहर आके, मैं बता रहा हूँ यूपी में आकर ये चीज बोल दोगे ना तुम, भाई धज्जियां उड़ जाएंगी तुम्हारी। मजाक से के बता रहा हूँ और फैक्ट्स के साथ धज्जियां तो मैंने इस वीडियो में उड़ा दी है तुम्हारी। तो प्लीज ध्रुव भाई अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सनातन धर्म के बारे में तो बिल्कुल भी मत बोलो। भाई लोग ऐसे ही आधा अधूरा ज्ञान उठाकर कुछ भी आकर पेल के चले जाते हैं। लोगों की आस्थाएं जुड़ी है यार इस चीज से। लौट फिर के मेरा यही कहना है कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तुम लोग वेजिटेरियन हो या नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट बीफ ईटिंग को रोको दोस्तों, गाय को प्रोटेक्ट करो, गाय हमारी माता है। एंड अपने देश और धर्म के लिए हम ऐसे ही स्टैंड लेते रहेंगे। आज नहीं बोलूंगा भाई मैं तुम लोगों की लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, भाई तुम्हारी मर्जी है तो करो वरना मत करो। लिटरली मतलब यही है कि बस तुम मैनिपुलेटेड ना हो किसी की भी बातों से। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गर्व से बोलो जय हिंद जय भारत।